रूस में आज विक्ट्री परेड का आयोजन होगा। परेड में भारत और चीन के रक्षा मंत्री एक साथ होंगे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होगी। भारतीय सेना का दल भी परेड में शामिल होगा। इन दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रसिया के दौरे पर हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 93 लाख हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,78,000 से ज्यादा है। पूरी दुनिया में 50 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। एक दिन में 1.5 लाख नए मरीज बढ़े हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 24,24,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 10,20,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 11,51,000 के पार पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक करीब 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 6,13,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 6 लाख के करीब पहुंच गई है। रूस में कोरोना से अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3,56,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश भर में एक दिन में 15,653 नए मरीज जुड़े हैं। देश में कोरोना ने 4,56,000 का आंकड़ा पार कर लिया। देश में अब तक 2,58,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 14,483 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में रिकवरी रेट सुधार के साथ 53% पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,39,000 को पार कर गए हैं। अब तक 6,531 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 62,000 पार हो गई है। एक दिन में 3,214 नए मामले सामने आए। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,711 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 20,000 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। वहीं एक दिन में 539 नए मरीज मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 66,000 के पार हो गई है। अब तक 2,300 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 39,000 लोग ठीक हुए हैं। बता दें कि एक दिन में लगभग 2,700 लोग रिकवर हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 64,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 833 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,516 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 1,227 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,385 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 846 हो गई है। वहीं अब तक 1,527 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 83 नए मरीज सामने आए हैं। दुर्ग में एक डॉक्टर और 2 नर्स कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 840 हो गई है। प्रदेश में एक दिन में 40 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 12,347 पहुंच गए। मध्य प्रदेश में 526 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 9,352 मरीज ठीक हुए हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,379 है। इंदौर में 4,427 पॉजिटिव अब तक मिले हैं। शहर में 3,278 मरीज ठीक हो चुके हैं। यहां संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 203 पर पहुंच गई है। संक्रमण से मरने वाले मरीजों का जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के शराब ठेकेदारों की याचिका पर आज फिर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ठेकेदारों के वकील कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। ठेकेदारों ने आबकारी नीति के खिलाफ याचिका लगा रखी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। सिंचाई विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर की सतना और जबलपुर में करोड़ों की काली कमाई जब्त की गई है। इंजीनियर के सभी बैंक खातों की जांच होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी जिले के कलेक्टर के साथ चर्चा करेंगे। सीएम प्रवासी मजदूरों और उद्यमियों से भी मंथन करेंगे। प्रदेश में बिजली आपूर्ति की भी समीक्षा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय आज से 28 जून तक बंद रहेगा। कोरोना संक्रमण के चलते विधानसभा सचिवालय बंद करने का फैसला लिया गया है। डोंगरगांव विधायक के संपर्क में आने वाले 5 विधायक और विधानसभा के प्रमुख सचिव समेत कई कर्मचारी होम क्वारंटाइन रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। लोगों के घरों से इकट्ठा होने वाले कचरे के उचित प्रबंधन के लिए व्यवस्था की जाएगी। घरों के अपशिष्ट से नगर निगम खाद बनाएगी। रायपुर शहर के गुड़ियारी इलाके में आज और कल पेयजल की सप्लाई नहीं होगी। नगर निगम ने टैंकर से पानी सप्लाई का दावा किया है। इन इलाकों में पाइपलाइन डैमेज होने के चलते नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है।
मरवाई उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस लिया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मरवाई ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कल गौरेला और पेंड्रा में कार्यकर्ताओं के साथ मरकाम ने बैठक की थी। सरगुजा संभाग में हाथियों की लगातार मौत के मामले में केंद्रीय जांच टीम आज घटना स्थल का मुआयना करेगी। अंबिकापुर इलाके में पिछले 10 दिन में 6 हाथियों की मौत हुई थी। विगत 20 दिन से बंद पड़े शहर के बाजारों को खुलवाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों ने प्रयास किए। इसमें 2 दिवसीय प्रवास पर श्योपुर पहुंचे कमिश्नर आर.के. मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर बाजार खोलने की मांग की गई, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतुल चौहान के नेतृत्व में अन्य नेता और व्यापारी मौजूद थे। इस बीच मार्केट खोलने का श्रेय लेने बीजेपी नेता भी सामने आए। कटनी के जिला चिकित्सालय में कोविड-19 टेस्टिंग के लिए यूनिट टेस्टिंग मशीन लगा दी गई। इसका उद्घाटन किया गया। अब मरीजों को कोविड-19 की रिपोर्ट उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन सैंपल दिया जाएगा। मशीन से एक दिन में 3 सैंपल की ही जांच हो पाएगी। सतना के बापूपुर स्थित जेपी भिलाई सीमेंट प्लांट में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा लॉकडाउन में 200 मजदूरों को बिना कारण निकाल देने पर विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मजदूरों के साथ धरने पर बैठ गए। इसमें फैक्ट्री के कामकाज ठप हो गया। विधायक का कहना है कि जब तक मजदूरों को काम पर वापस नहीं लिया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन विश्राम घाट के अलमारी में रखे उनकी अस्थियों को विसर्जन के लिए ले जाना शुरू कर दिए। विश्राम घाट में अब तक कोरोना से जुड़े 14 अंतिम संस्कार हो चुके हैं। इनमें से लॉकडाउन खुलने के बाद से अब तक 13 मृतकों की अस्थियां परिजन ले जा चुके हैं। भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी की जा रही है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने निर्माण के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति ही नहीं ली है। मामले में अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष को अब फिर से मतदाता चुनेंगे। शिवराज सरकार अब कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इससे के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधन विधेयक लाएगी। भोपाल में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किया गया लॉकडाउन अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा, लेकिन रात 9 बजे से कर्फ्यू जारी है। वहीं लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 18,000 से अधिक वाहन चालकों से 80 लाख रुपए जुर्माना वसूले हैं। ग्वालियर स्मार्ट सिटी की बसें दूसरे जिलों के लिए दौड़ने लगी हैं। बस ऑपरेटर द्वारा भिंड, दतिया, गुना रूट पर बसें चलाई जा रही हैं। वहीं शिवपुरी के लिए भी 2 बसें चलनी है। दूसरी ओर प्राइवेट बस संचालक अपनी मांगों को लेकर बसों को नहीं चला रहे हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन में डीआईजी मनीष कपुरिया डीआरपी पुलिस लाइन पहुंचे, जहां वे शस्त्रागार में पहुंचकर बंदूकों और पिस्टलों को चेक किया। इसके बाद पुलिस सम्मेलन को संबोधित किया। इसके साथ ही पुलिस जवानों का हाल भी जाना। उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कोरोना मरीजों से मुलाकात की और हाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों से इसलिए मिलने आया क्योंकि देखने में आता है कि कोरोना मरीज जब स्वस्थ होकर घर पहुंचते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई अपराध कर दिया हो। इसलिए मैं इनके बीच आया ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर क्षेत्र के विकास और सौंदर्यीकरण को नया स्वरूप देने में जुटी उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी ने 154 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट फेज 1 का मॉडल तैयार कर लिया। प्रोजेक्ट के तहत मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार होगा। यह मॉडल महाकाल मंदिर परिसर में देखने के लिए रखा गया है। उज्जैन के आगर रोड पर सोमवार को हुए हत्याकांड में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिस्ट्री शीटर बदमाश गोलू प्रजापति शाम 5 बजे घर पर ही था। इस दौरान आरोपी अजहर में और इकरार खान ने चाकू से हमला कर दिया। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उज्जैन पुलिस ने एसएफ के प्रधान आरक्षक बलवीर की हत्या मामले में सीआरपीएफ के जवान रविशंकर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मृतक प्रधान आरक्षक की हत्या मामले में उसके नाबालिग बेटी को भी मामले में शामिल होना पाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया है। जबलपुर के महिला थाने में एक हिस्ट्री सीटर अपराधी ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या की कोशिश की। नाबालिग से रेप के मामले में हिरासत में रखे गए आरोपी ने खुद पर ब्लेड से हमला कर लिया। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पर अलग अलग थानों में हत्या, लूट और रेप के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सतना में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैनात नगर निगम के फायर ब्रिगेड वाहनों का पिछले 37 सालों से जिला प्रशासन ने भुगतान नहीं किया है। इसके लिए नगर निगम ने प्रशासन से 16 बार पत्राचार किया, लेकिन उसके बावजूद भुगतान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक प्रशासन को लगभग 42 लाख का भुगतान नगर निगम को करना है, लेकिन प्रशासन इस मामले में उदासीन नजर आ रहा है।
देश भर में विभिन्न प्राणी संग्रहालय में व्हाइट टाइगर समेत दूसरे प्राणियों को लाए जाने का मामला पिछले कई दिनों से उलझन में पड़ा हुआ है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में व्हाइट टाइगर, मंकी, रंग बिरंगे परिंदे समेत 1 दर्जन से ज्यादा प्राणियों को लाना तय था, लेकिन कोरोना संकट के चलते मामला अटका हुआ है। उज्जैन के नागदा में भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गेहूं खरीदी के भुगतान में देरी होने से नाराज किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बिजली बिल की समस्या भी जल्द सुलझाने की मांग की। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। खजुराहो के बबीठा थाना क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने भाई के साथ सब्जी लेने गया था। विवाद की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश जारी है। जबलपुर को एक और बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में प्रस्तावित प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड को केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। अब सरकार शहर के चारों तरफ 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनवाएगी। जबलपुर में हर साल बारिश के मौसम में होने वाली जलभराव की समस्या पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और जबलपुर नगर निगम के खिलाफ नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंची एक महिला को 2 दिन बाद घर जाने को बोल दिया गया, जबकि महिला की हालत गंभीर है। उसके बाद पीड़िता वार्ड के बाहर पड़ी रही। उसके साथ में 2 बच्चे भी हैं, इसलिए सिविल सर्जन डॉक्टर टी गोगिया का कहना है कि महिला को भर्ती करवा दिया गया है। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने वर्चुअल सभा आयोजित की, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कार्यकर्ताओं को उनके जीवन और योगदान के बारे में बताया गया। वहीं कोरोना से जान गंवा चुकी कोरोना वॉरियर आंगनबाड़ी सहायक गोरी थोरा के परिजनों को 50 लाख रुपए की राहत राशि भी दी गई। ग्वालियर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मशाल जुलूस निकाला। जुलूस बारादरी चौराहे से अग्रसेन पार्क तक निकाला गया। युवा नेताओं का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन शहर में करेंगे। रायपुर के सुंदरनगर में फिलिंग स्टेशन नामक पेट्रोल पंप पे ग्राहकों की गाड़ियों में पेट्रोल की बजाय पानी भर दिया गया, जिसमें कुछ दूर जाने के बाद ही उनकी गाड़ियां बंद हो गई। मामले की शिकायत ग्राहकों ने मैनेजर से की। मैनेजर के टाल मटोल करने पर ग्राहक आक्रोशित हो गए। कुछ ने तो उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करने की चेतावनी दी है। रायपुर में थाना प्रभारी के पिता और सास ससुर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे पुरानी बस्ती थाने को सील कर दिया गया। साथ ही थाने के कामकाज का जिम्मा टिकरापारा और आजाद चौक थाने को सौंप दिया गया। वहीं टीआई सहित अन्य स्टाफ को भी क्वारंटाइन किया गया। उनकी जांच कराने की भी तैयारी की जा रही है। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित रेस्टोरेंट हुक्की डुक्की पर पुलिस ने दबिश देकर बिना अनुमति तंबाकूयुक्त फ्लेवर का हुक्का पिलाते हुए होटल संचालक को गिरफ्तार किया। पुलिस को लगातार मिल रही शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में हुक्का और फ्लेवर जब्त किया है। दमोह में टिड्डी दल ने फिर हमला कर दिया है। लगातार टिड्डी दल के हमले से किसानों की चिंता बढ़ गई है। घंटाघर स्टेशन चौराहा और कलेक्ट्रेट चौराहे समेत करीब आधा शहर 3 से 4 घंटे तक टिड्डी दल की चपेट में रहा। सूचना पर प्रशासन ने लोगों से ध्वनि करने की अपील की। लिंगेश्वर की रोबा गांव में बैगा घुनिया के चक्कर में एक 11 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। रात 11 बजे बच्ची को सांप के डसने पर बच्ची का पिता उसे अस्पताल ले जाने की जगह किसी बैगा के पास ले गया। आराम नहीं मिलने पर सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डूंगरगढ़ के गजबर्रा गांव में करंट की चपेट में आने से 2 शिकारियों की मौत हो गई। सूरों के शिकार के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूरों को पकड़ने के लिए गांव के खार में इन लोगों ने बिजली के खंभे में तार फंसाकर अवैध तरीके से कनेक्शन लिया था। ट्यूशन फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ दायर की गई प्राइवेट स्कूलों की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा गया। मामले में अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। फीस लेने की अनुमति के लिए 22 प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों ने याचिका दायर की है। बलरामपुर में एसपी टीआर कोसीमा ने सभी थाने प्रभारियों की बैठक ली। करीब 8 घंटे तक चली मीटिंग में जिले में बढ़ रहे क्राइम को रोकने के लिए कड़ी नसीहत दी गई। साथ ही पेंडिंग केसों को निपटाने के लिए कहा गया। बैठक में एडिशनल एसपी समेत जिले के तीनों डीएसपी मौजूद रहे। भिलाई नगर निगम चुनाव को लेकर निगम में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। निगम के अधिकारियों को जहां विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर निगम के प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षदों ने महापौर काउंसिल में एक्स्ट्रा सदस्य नियुक्त करने पर महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
जांजगीर चांपा के बीजेपी विधायक नारायण चंदेल का फेसबुक अकाउंट सैयद कमल नामक युवक ने हैक कर लिया, जिसकी शिकायत विधायक ने एसपी से की है। विधायक ने एसपी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही लोगों से अपील की कि किसी भी तरह का मैसेज उनके फेसबुक अकाउंट से जाता है तो तत्काल संज्ञान लेते हुए सूचित करें। कबीरधाम की नागमुरी घाटी में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कवर्धा से चिल्फी जाने वाले मार्ग को कई किलोमीटर तक पहाड़ों से काटकर बनाया गया है, जिसमें नागमुरी घाटी सबसे घुमावदार घाटी है, जहां अक्सर सड़क हादसे होते हैं। दुर्ग के रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल गोदाम के सामने सेंट्रल एक्साइज के विजिलेंस टीम ने एक गाड़ी पर कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया। मालवाहक वाहन में सिगरेट के फिल्टर संबंधी सामग्री थी, जिसे सेंट्रल एक्साइज की टीम ने जब्त कर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जीएसटी टैक्स के बिना ही विक्रय करने के लिए बाहर भेजने की तैयारी थी। जांजगीर चांपा के बिर्रा पुलिस ने सामाजिक बहिष्कार करने वाले 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबरा एसडीओपी ने बताया कि घीवरा गांव के एक युवक ने अंतर्राज्यीय विवाह किया था, जिसके बाद कश्यप समाज के पदाधिकारियों ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। पैसा नहीं जमा करने पर परिवार को समाज से बहिष्कार कर दिया गया।